नाउ वी डिस्कस, अभी हमने डिस्कस किया था बिजनेस एंड आईटी, बिजनेस एंड आईटी स्ट्रेटेजी का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने सबसे पहले बिजनेस की स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया था एंड सेकेंडली हमने आईटी की स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल्स। क्या डिस्कस करेंगे? कंट्रोल्स। कंट्रोल्स क्या होते हैं? कंट्रोल्स जहां पर हमारे बेसिकली जितने भी प्रोसीजर्स हम जिनके थ्रू कंट्रोल करते हैं, पॉलिसीज। कंट्रोल क्या होता है? किसी चीज को एक प्रॉपर मैनर में मॉनिटर करना कि कोई भी रॉन्ग एक्टिविटी होती है तो हम उसको ठीक करते हैं। तो कंट्रोलिंग में हमारी बेसिकली क्या चीज आती है? हमारी पॉलिसीज आती हैं जिनके थ्रू हम कंट्रोल प्रिवेंट करते हैं, प्रोसीजर्स आते हैं एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस आते हैं, हमारे प्रैक्टिसेस। तो ये मेरे कंट्रोल्स के, हम कह सकते हैं मेरे मेजर्स हैं। मेरे इंटरप्राइज में ये तीनों चीजें कंट्रोल्स के लिए की जाती हैं। सो अगर हम कंट्रोल्स को टेक्निकली डिफाइन करते हैं तो कंट्रोल्स क्या है? पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस एंड enterprise structure that are designed to provide reasonable assurance that business objectives will be achieved, जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं एंड अनडिजायर्ड इवेंट्स को आर प्रिवेंटेड। अभी जो मैंने कहा प्रिवेंटेड और डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। हम पहले उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, डिटेक्ट करते हैं और फिर उसको करेक्ट करते हैं। ठीक है जी। तो कंट्रोल्स में मेरी ये तीनों चीजें की जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि मेरे बिजनेस एंड आईटी स्ट्रैटेजी में, यानी मेरे बिजनेस एंड आईटी स्ट्रैटेजी में, बिजनेस एंड आईटी स्ट्रैटेजी में मेरे ऑडिटर का क्या रोल है, ऑडिटर्स रोल, एंड मेरे मैनेजमेंट का क्या रोल है, मैनेजमेंट रोल। इन दोनों का इसमें क्या रोल है मेरे बिजनेस की स्ट्रैटेजी में? यानी अगर हम बिजनेस की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, आईटी की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, तो उसमें मेरा ऑडिटर क्या करता है और मेरा मैनेजमेंट क्या करता है, इन दोनों के रोल को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑडिटर की। ऑडिटर क्या करता है बेटा? ऑडिटर ऑडिटर ऑडिट करता है। ऑडिट मीन्स क्या होता है? ऑडिट मीन्स होता है हम किसी भी चीज को जांच रहे, मीन्स जांचना। तो जब हमारा ऑडिटर आईटी के थ्रू इंफॉर्मेशन सिस्टम को मेरे जांचता है, ऑडिटिंग करता है, तब उसको वो अपने रिव्यूज देता है कंट्रोल पर्सपेक्टिव्स के थ्रू। ठीक है। तो मेरी बेसिकली यहाँ पे ऑडिटर क्या चाहता है कि उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो मैनेजमेंट के साथ में, रेलिवेंट हो, उसका जो डिप्लॉयमेंट ऑफ आईटी बहुत अच्छा हो, आईटी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी हो, इंटरनल ऑडिट को अच्छे से डिटरमाइन कर पाए, लिंकेज बहुत अच्छे हो आईटी मैट्रिक्स के, या हम कह सकते हैं जितने भी मेरे एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो बहुत क्लियर हो। क्योंकि जब तक ऑर्गेनाइजेशन के गोल क्लियर नहीं होंगे कि वो क्या चाहते हैं, तो ऑडिटर हमारी उसके गोल्स को प्रॉपरली सेटअप नहीं हो पाता। तो ऑडिटर बेसिकली करता क्या क्या है? रिव्यू करता है। सबसे पहले तो वो रिव्यू करता है इंफॉर्मेशन सिस्टम किस तरीके से बनाया गया, इंप्लीमेंटेड फ्रॉम कंट्रोल पर्सपेक्टिव, कि उसका कंट्रोल अच्छा है या नहीं है, वो कोई रॉन्ग मैनर में काम तो नहीं कर रहा है। ऑडिटर सबसे पहले ये देखता है, उसके बाद उसकी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। लेकिन जो फर्स्ट काम जो होता है मेरे ऑडिटर का, वो क्या होता है?
review information system as implemented from control perspective. ये मेरे ऑडिटर का काम है सबसे पहला। अब क्या करता है, प्रोवाइड करता है कंसल्टिंग, प्रोवाइड कंसल्टिंग बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर implementation of information system strategy, ये करता है। ठीक है जी। थर्ड, अभी जो मैंने कहा ऑडिटर को, हमारे ऑडिटर्स मस्ट हैव गुड अंडरस्टैंडिंग, अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है उसकी मैनेजमेंट के साथ में। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट एक्सपेक्ट, मैनेजमेंट एमजीटी जहां भी लिखूं बेटा ध्यान रखना मैनेजमेंट लिख रही हूं, मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स as relevant to deployment of IT and IT strategy also. STGY means strategy। ठीक है जी। ये तो मेरे इनिशियल चीजें हुई ऑडिटर की। नेक्स्ट हमारी जो इंटरनल ऑडिट वही वो करता है। तो इंटरनल ऑडिट can determine whether the linkage of IT metrics and objectives aligns with the organization goals। ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं हमारा रोल है। नेक्स्ट हमारा हम डिस्कस करेंगे कि मेरे मैनेजमेंट का क्या रोल है। हमारा नेक्स्ट कंटेंट है जहां पे हमें डिस्कस करना है कि मेरे मैनेजमेंट का क्या रोल है मेरे हमारे आईटी स्ट्रेटजी में। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट रोल। अब यहाँ पे ये क्या करता है, मैनेजमेंट किस रोल को निभाता है। सबसे पहले डिफाइन करता है स्ट्रैटेजीज को, टेक्निक्स को सपोर्ट करता है। ठीक है, मेरा जो डेली का जो डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं, आईटी ऑपरेशंस होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से एफिशिएंट मैनर में हो रहे हैं या नहीं हो रहे, विदाउट कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ऐसा नहीं कि कोई कॉम्प्रोमाइज करके कोई काम हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा मैनेजमेंट का रोल है, मैनेजमेंट को हर चीज, इनिशियल चीजें मैनेजमेंट को ही पता होती है, ऑडिटर को भी पता होती है। क्यों नहीं पता होती? क्योंकि ऑडिटर सिर्फ काम होने के बाद चेक करता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको प्रिडिक्ट करता है कि हाँ, कि ये मेरी इसकी प्रिवेंशन है, डिटेक्ट किया गया है, इसको इस तरीके से करेक्ट करो और आप इस तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हो। तो ऑडिटर का तो ये रोल हो गया। मैनेजमेंट इनिशियल स्ट्रेटेजी से ही वो अपने गोल्स को स्टैब्लिश करता है, उसमें उसमें उसकी जो काम करने के जो तरीके हैं उनको वही डेवलप कर सकता है, वही चेंज कर सकता है कि आईटी में उसको क्या चीज एडवांसमेंट पे लानी है या बेसिक चीजों में क्या चीज एडवांसमेंट, बहुत सारी चीजें हैं जो हम हमारे मैनेजमेंट के रोल में आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो हमें नोट आउट करनी है वो ये है कि ये डिफाइन करता है, डिफाइन देयर strategies and tactics to support the organization by ensuring that day-to-day IT
operations are delivered efficiently and without compromise. ये मेरा बहुत मेन एक रोल है मैनेजमेंट का. सेकेंडली कि मेरे गोल्स बिल्कुल स्टैब्लिश होने चाहिए. तो मेरी जितनी भी मेट्रिक्स हैं एंड गोल्स हैं are established to help IT perform means to help IT performance IT performance on a tactical basis and also to guide the efforts of personnel to improve maturity of practices. Next point, auditor can validate, वो भी validate कर सकता है. So auditor can validate that metrics are being measured correctly and represent realistic views of IT operations and governance on a tactical and strategic basis. ये मेरे हमारे मैनेजमेंट्स के रोल हैं. नेक्स्ट हमारा जो कंटेंट है वो है आईटी स्टीयरिंग कमेटी. देखिए कमेटी हमारी जस्ट अ मिनट, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टीयरिंग कमेटी. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्टीयरिंग कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. इसका कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स समझते हो क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है इसका स्ट्रक्चर कह सकते हैं या हम कह सकते हैं इसका संविधान. अगर कॉन्स्टिट्यूशन के हमारे बहुत डिफरेंट मीनिंग होते हैं. इसका मतलब संविधान भी होता है, इसका मतलब गठन भी होता है, एक हम कह सकते हैं इसका मतलब बनावट भी होता है. तो आईटी स्टीयरिंग कमेटी का संविधान, गठन या बनावट जो भी हम कह सकते हैं वो किस तरीके से होता है या कौन करता है, कौन अपॉइंट करता है, किसके थ्रू किया जाता है, ये सब चीजें. सबसे पहले विल डिस्कस कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहला एक हाई लेवल कमिटी अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट. और मैनेजमेंट वो भी सीनियर मैनेजमेंट, नॉट मिडल. हम कह सकते हैं लाइक बाय अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इसमें, और जो भी हमारे फंक्शनल हेड होते हैं हर की डिपार्टमेंट्स के, वो भी हमारे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और सबसे मेन जो एक रोल होता है वो हमारे सीनियर मैनेजमेंट का होता है। ठीक है जी। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशंस में लिखेंगे हम कि अ हाई लेवल कमिटी appointed by the senior management, next led by a member of the board of directors, comprises of functional heads from all key departments including audit and IT department, role and responsibilities, role and responsibilities of the committee are documented and approved by senior management, senior management। ठीक है जी, ये मेरे कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। अब हम बात करते हैं इनके की फंक्शंस की, कि आईटी स्टीयरिंग कमेटी का की फंक्शंस क्या है। इसके की फंक्शंस क्या है? की फंक्शन of IT steering committee। सबसे पहला, ये हमें इंश्योर करता है लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज प्लान्स के लिए, कि हमारे एक बड़े लेवल के प्लान्स और शॉर्ट रेंज प्लान्स इन दोनों के लिए हमें इंश्योर कराता है। सो टू इंश्योर दैट long and short range plans of the IT department are in tune with enterprise goals and objectives। सबसे पहला की फंक्शन है इसका। नेक्स्ट हमारा इसका फंक्शन है जहां पे हमें ये इस्टेब्लिश करवाता है हमारे स्कोप को, हमारे आईटी फंक्शंस के स्कोप, हमारे हमें कितना स्कोप मिल सकता है कि हम जो काम कर रहे हैं तो उसमें हमें कितना स्कोप मिल सकता है। तो हमारा नेक्स्ट है आईटी टू एस्टैब्लिश
to establish size and scope of IT function and sets priorities within the scope. उसके बाद हमें रिव्यू करवाता है, हमें मेजर डिप्लॉयमेंट्स जितने भी हमारे स्टेजेस पे होते हैं उनको टू रिव्यू एंड अप्रूव तो हमारे जितने भी कमिटी मेंबर्स होते हैं वही करते हैं. सो ये अप्रूव मेजर आईटी डिप्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स in all their stages. इसके अलावा ये हमारे मॉनिटर करता है प्रोजेक्ट्स को भी, जहाँ पे भी इसे लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ भी हमारी इन्वेस्टमेंट अच्छी हो सकती है, रिटर्न अच्छा मिल सकता है, उसको भी मेजर करता है. या हम कह सकते हैं हमारे स्टेटस को भी मेजर करता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लान्स में, बजट्स में ओवरऑल आईटी परफॉर्मेंस क्या रही, उसको भी ये मॉनिटर करता है. रिव्यू करता है मेरे अप्रूव स्टैंडर्ड्स को कि जो मैंने स्टैंडर्ड्स अप्रूव किए हैं वो जो पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हैं वो अच्छे से काम कर रही है नहीं कर रही. ये सभी काम मेरे कमिटी के होते हैं. सो राइट डाउन to review the status of information system plans and budgets and overall IT performance. To review and approve standards, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, standards, policies and procedures. ठीक है, ये तो थे जी मेरे हमारे आईटी कमिटी जो हमारी स्टीयरिंग कमिटी है उसके कंटेंट. अब हम बात करते हैं आईटी स्ट्रेटजी प्लानिंग की कि मेरी आईटी स्ट्रेटजी में क्या प्लानिंग. मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है, माय नेक्स्ट टॉपिक इज, माय नेक्स्ट concept is IT strategy planning. IT strategy planning, my next content. अब देखिए ये क्या है. सबसे पहली चीज, आईटी स्ट्रेटेजी प्लानिंग होती क्या है. आईटी स्ट्रेटेजी प्लानिंग मुझे प्रोवाइड करती है एक डायरेक्शन टू डिप्लॉयमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. ये स्ट्रेटेजी प्लानिंग क्या है, प्लान कर रही है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर रही है, इंश्योर करवा रही है कि कैसे कम्युनिकेट करना है, बिजनेस प्रोसेस को किस तरीके से करना है, एक रेलिवेंट पार्टी है या नहीं है. ये जो प्लानिंग है मेरी, हर चीज के हम प्लान करते हैं. हम एक कह सकते हैं कि किसी भी काम को करते हैं तो हम रिपोर्ट, फीडबैक, ये प्लानिंग के अंदर आते हैं हमारे. हमें हमारा ओवरऑल प्रोसेस ये है कि हमें पहले ये करना है, स्टेप्स फिर ये करना है, फिर ये करना है. तो ये आईटी स्ट्रेटेजी प्लानिंग में आती है जिसमें हमारी प्रोसेसिंग किस तरीके से होनी है, ये सभी स्टेप्स आते हैं इसमें. तो आईटी स्ट्रेटेजी प्लानिंग में क्या कंटेंट होंगे हमारे. सबसे पहला कंटेंट होगा
कि आईटी स्ट्रैटेजिक plans provide directions to deployment of information system. Next, management to ensure that plans are communicated to business process owners and other relevant parties. Next point, capture and report feedback from business process owners and users regarding quality, and usefulness ये मेरी आईटी स्ट्रैटेजी प्लानिंग है। अब आईटी स्ट्रैटेजी प्लानिंग में सबसे पहले हम इसके जो स्टेप्स हैं हमारे आईटी स्ट्रैटेजी प्लानिंग में वो क्या है। सबसे हमारा फर्स्ट जो कंटेंट है वो ये है कि आईटी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग प्रोसेस क्या है, यानी इसकी प्लानिंग में क्या क्या प्रोसेस आते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोसेस देखेंगे, इसके प्रोसेस आईटी हेडलाइन डाल दीजिए, आईटी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। आईटी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस क्या है ये। सबसे पहली चीज, ये जो मेरा प्रोसेस होता है या मेरी जो आईटी स्ट्रैटेजिक की प्लानिंग प्रोसेस होती है ये डायनामिक होती है। डायनामिक क्यों होती है? क्योंकि मेरा जो इंफॉर्मेशन, मेरी जो आईटी टेक्नोलॉजी है वो चेंजेबल है। चेंजेबल कैसे है? फिक्स नहीं है। आज जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसा जरूरी नहीं कल वो वही टेक्नोलॉजी एडवांस होगी। तो डे बाय डे एडवांसमेंट आती है, रिक्वायरमेंट यूजर की चेंज होती है, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट चेंज होती है, तो इसलिए ये डायनामिक इन नेचर होगी। फर्स्ट क्या चीज होगी? डायनामिक इन नेचर होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ये इंश्योर करवाएगी कि मेरे जो भी प्लान्स हैं वो लॉन्ग रेंज प्लान्स हैं, रेगुलरली हमारे ट्रांसलेट होंगे शॉर्ट टर्म प्लान्स में। पहले लॉन्ग टर्म बनेंगे फिर शॉर्ट टर्म प्लान्स में इनको रेगुलरली ट्रांसमिट किया जाएगा। सो इंश्योर दैट the IT long